आज बनारस की गलियों में मैं एक ऐसी जन्मस्थली ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसी वीरांगना की जन्मस्थली ढूंढ रहा हूँ जो कि वंडर वुमन है। जी हाँ, एक ऐसी वीरांगना जिनके बारे में, जिनकी हिस्ट्री जानने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आने वाले हैं। हमारे स्कूल के टाइम में एक छोटा सा लेसन था जिसमें हमने उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग सीक्रेट्स या तथ्य कह सकते हो या इन्फॉर्मेशन कह सकते हो जो देने वाला हूँ, जो आपको पता नहीं होगी। तो अब हम पहुंचने वाले हैं उस जन्मस्थली पे। आप ये देख सकते हो आसपास छोटे स्कूल है, घर बन चुके हैं, क्योंकि अब ये कोई राजाओं महाराजाओं का जगह नहीं है। तो ये देखिए, वो है, ये आपको एक गेट नज़र आ रहा है। तो ये जो जगह है, ये एक छोटा सा स्कूल आप देख सकते हो, गेट के जस्ट बगल में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोर्ड लगा हुआ है, यानी यूपी के पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये पार्क को बनाया है। और ये पार्क जो है, ये जो स्थली है, ये जन्मस्थली है, वो माँ लक्ष्मीबाई को समर्पित है। तो आपको अंदर जाने से पहले जूते चप्पल निकाल के अंदर जाना है। मैं भी अंदर गया, माँ को प्रणाम किया और इनकी वीरता और उनके बलिदान को फील करो। जी हाँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि इतने वीर पुरुष और महिलाएं हमारे हिस्ट्री में हैं कि अगर हम उनके बारे में जाने ना तो हमें बहुत प्राउड फील होगा और हम काफ़ी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड होंगे। यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है, छोटा सा ये पार्क है, यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है, उन्हें भी पढ़ने पढ़ा। और यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि उनकी फ़ोटो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि झांसी की रानी और उनके बेटे के साथ, उनके अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो सब देख के भी आपको थोड़ा कनेक्शन बिल्ड होता है उनके साथ। और यहाँ पे उनके बारे में हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, जिन्हें पढ़ने के बाद भी मुझे बहुत कुछ पता लगा। तो मैं अगर उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँ तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में ही हुआ था। जी हाँ, वो बनारस में पैदा हुई थी और यही वो जन्मस्थली है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ भागीरथी, जिन्होंने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था, लेकिन उनके घर वाले प्यार से उनको मनु बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी एक मराठा फैमिली में हुई थी, जहाँ जब उनकी शादी झांसी में हुई तब से उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी लोग बुलाने लगे। काफ़ी प्रचलित थी, काफ़ी लोकप्रिय थी, क्योंकि काफ़ी अच्छी रानी थी, वो अपनी जनता का काफ़ी ख्याल रखती थी। लेकिन एक समय के बाद जब उनका बेटा पैदा हुआ तो 2 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। पति की तबीयत भी ठीक नहीं थी और उनका भी देहांत हो गया। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए कि हम झांसी को, कहते हैं ना कि अंग्रेज हमेशा बहुत चालाक होते हैं, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हम झांसी को अपने हाथ में ले लें। तो उन्होंने झांसी की रानी को एक लेटर लिखा कि आप 60,000 रुपीज़ पेंशन ले लीजिए और आप झांसी छोड़ दीजिए, हमारे लिए समर्पित कर दीजिए हमें। लेकिन झांसी की रानी झांसे में नहीं आने वाली थी। उन्हें पता था कि अंग्रेज जो है ना, बस हमारे सारे जो इंडिया को, भारत को ना कब्जाना चाहते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं झांसी कभी नहीं दूंगी। और इस पे अंग्रेज काफ़ी नाराज़ हुए और अंग्रेज़ों ने वॉर छेड़ दिया। और आपने स्कूल में तो एक मोटिवेशनल लाइन है जो आप सभी ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं आप सभी को सुना देता हूँ। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। सोचो ना, ये लाइन सुन के ही आपके शरीर में ना करंट सा दौड़ जाता है। तो जी हाँ, झांसी की रानी ने मना कर दिया और उन्होंने उस समय के क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, अपनी आर्मी को मजबूत किया, अपने देशवासियों को, अपने राज्य के लोगों को मोटिवेट किया कि हमें झांसी नहीं देनी, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें लड़ना है देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सम्मान के लिए। लड़ाई पूरी हुई, लड़ाई चलती रही, अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर मिली, लेकिन अंग्रेज तो जानते धोखा देने में माहिर हैं। उन्होंने रात को भी हमला किया। जब रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि काफ़ी मुश्किल बन पड़ी है और वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपनी पीठ पे बांधा और किले की छत से, कह सकते हो आप, छलांग मार दी नीचे की तरफ। और वो किला जहाँ से उन्होंने छलांग लगाया था, आप झांसी जाओगे उस किले पे तो आज भी वो मार करके रखा गया है, यानी वो किले को, आप उस जगह को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि उनके गिरने के बाद घोड़े को काफ़ी चोट आई थी और फिर भी वो घोड़े पे बैठ के, घोड़ा, कहते ना कि अपने मालिक को ना छोड़ते नहीं थे। पहले के जो घोड़े थे ना, वो इतने प्यार से पाले जाते थे, उनको इतनी इज्जत मिलती थी ना, वो अपने मालिक के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। तो चोट लगने के बाद भी वो घोड़ा उनको लेके गया और ऐसा कहते हैं कि आखिरी समय में एक सैनिक ने उनको पीछे से गोली मारी और जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। अभी कितना सही है कितना नहीं, इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो है, ये जो
लास्ट की लाइनें मैं बता रहा हूँ, ये किसी अंग्रेज ने लिखी है, ना कि हिंदुस्तान में इसका कोई प्रमाण है या प्रूफ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। वो निकल के जंगलों में चली गई थी और उन्हें पकड़ा भी नहीं गया और ना ही उन्हें मारा गया। हाँ, उसके बाद उन्होंने उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया या कैसे उनका देहांत हुआ, इसके पे कॉन्स्पिरेसी है, कह सकते हो कि इस पे भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेज उनको मार सकते थे। वो इतनी वीर थी, इतनी स्मार्ट थी यार। हमने बुक में ये पढ़ा है कि वो बचपन से ही काफ़ी टैलेंटेड थी। बाजीराव द्वितीय जो कि उनको बहुत प्यार करते थे, उनको प्यार से छबीली बुलाते थे। तो सोचिए कि वो ऐसे परिवेश में, ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुई थी जहाँ पे उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी के पूरे अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें बीट करना मुश्किल था, घुड़सवारी में उन्हें हराना मुश्किल था। तो ऐसी वीरांगना को हो सकता है, बट मेरा दिल ये नहीं मानता कि एक सैनिक ने उनको पीठ पीछे गोली मार के उनका उस तरीके से उनको वीरगति मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ से भाग निकली थी और ना ही अंग्रेज़ों को पता लगा और ना ही अंग्रेज उन्हें कैद कर पाए। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी है, आप कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हो, शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियो अगर आप और जानना चाहते हो और देखना चाहते हो तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो ऐसे महान वीरों और वीरांगनाओं को हमारा शत नमन है, प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार इंडिया।